बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद साबिक और आज हम करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ के साथ अगेन हाजिर हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमने जून के मंथ को स्टार्ट किया हुआ था कि इसमें जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट ऐसे जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी हैव सीन सो फार, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले कि आज के इस वीडियो में हम क्या किन चीज़ों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड ट्रॉयका ये कंट्रीज जो हैं ये क्या है, ये इशू क्या है। तो जून में के मंथ में एक इशू आया जिसमें अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर बात की गई और इसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी। और ये स्टेटमेंट बेसिकली आपकी क्या थी, रीइंस्टेट्स अबाउट द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ एक्सटेंडेड ट्रॉयका। और ये एक्सटेंडेड ट्रॉयका है, ये क्या है, बेसिकली कुछ कंपनीज का एक ज्वाइंट स्ट्रगल है इस अफगान पीस प्रोसेस में। जो आपकी ट्रांजिशन एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का। तो उसमें काबुल गवर्नमेंट और जो तालिबान गवर्नमेंट है इनके कॉम्बिनेशन से एक गवर्नमेंट लाई जाए और इसके ऊपर जो है ये सारी डिबेट हुई और सारी ये डिस्कशन हुई कि ये कैसे जो है गवर्नमेंट की सक्सेशन हो अफगानिस्तान के अंदर। और इससे रिलेटेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बाय फोर्स काबुल में इम्पोज करने की कोशिश की गई तो ये जो कंट्रीज हैं इस चीज को अपोज करेंगी और अफगानिस्तान को जो फॉरेन असिस्टेंस की जो एक्सेस है, जो उसको एड या फर्दर और जो फैसिलिटीज जो उसके डेवलपमेंट के लिए दी जानी थी, तो वो उससे भी जो है डिप्राइव हो जाएगा, उससे भी हाथ धो बैठेगा। तो जो रिसेंट मीटिंग जो आपकी एक्सटेंडेड ट्रॉयका की हुई वो मॉस्को ने होस्ट की थी, ठीक है। और इस मीटिंग का जो बेसिक एजेंडा क्या है, इट वाज अबाउट एक्सटेंडेड ट्रॉयका ऑन पीसफुल सेटलमेंट इन अफगानिस्तान और ये आपकी हुई थी मार्च 18 2021 को। अब बात आ जाती है कि ये ट्रॉयका कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। इनमें हमें देखने को मिलता है रशिया, ठीक है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। ये चार कंट्रीज हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और वो चाहती हैं कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट की ट्रांजिशन है, सक्सेशन है, ये पीसफुल हो। और इनके जो हमने आपको बताया था एक इसमें हम पैटर्न देखते हैं कि जब भी कोई कंट्री हम करेंगे तो उसका कैपिटल और उसमें जो करेंसी यूज होगी उसको हम देखेंगे। तो रशिया में इनका कैपिटल है मॉस्को और यहाँ पे जो करेंसी हमें यूज मिलती है वो है रूबल। चाइना का कैपिटल है बीजिंग एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज की जाती है युआन। एंड सो आपके पास आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स और इनके कैपिटल हैं वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पे जो कंट्री इस कंट्री में जो करेंसी यूज की जाती है दैट इज द वेरी मोस्ट पॉपुलर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और फिर पाकिस्तान और होमलैंड, इनका जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और यहाँ पे जो करेंसी यूज की जाती है वो पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है। इस इशू में ये थोड़ी सी बात थी कि एक्सटेंडेड ट्रॉयका क्या है और इसके ऊपर जो डिटेल है वो किस तरीके से फर्दर चल रही है। देन हमारे पास जो बात आ जाती है, जो हमें एक और इशू काफी इंटरेस्टिंग लगा, डेट इज अबाउट हैप्पीएस्ट कंट्री रैंकिंग, ठीक है। एक इशू आया जिसमें बात की गई कि फिनलैंड जो है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री के तौर पे इसको फर्स्ट नंबर पे रैंक किया गया है। और फिनलैंड का जो कैपिटल है दैट इज हेलसिंकी एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज की जाती है वो है यूरो। इस लिस्ट में ये जो लिस्ट आपकी इशू की जाती है दैट इज फ्रॉम यूनाइटेड नेशन और इसमें पाकिस्तान को 1 नंबर पे जो है रैंक किया गया टोटल 149 कंट्रीज की इस लिस्ट में, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया जो है वो हमें 139 रैंक पे मिलता है और बांग्लादेश जो है वो हमें 101 जो है रैंक पे मिलता है एंड चाइना ये रैंक कर रहा है 84th पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने जो था आपको कहा कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है और यहाँ पे जो करेंसी यूज की जाती है दैट इज इंडियन रुपी एंड सो ढाका एंड टका, ठीक है। टका जो करेंसी है बांग्लादेश की और ढाका वहां का कैपिटल है बांग्लादेश का, ठीक है। एंड सो क्योंकि चाइना हम पीछे कर चुके हैं, हमें पता है इसका कैपिटल बीजिंग है और वहां पे युआन करेंसी जो है यूज की जाती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसको हमने फर्दर मेंशन नहीं किया। इसके बाद जो इशू जिस इशू ने हमारी अटेंशन गैदर की दैट इज अबाउट लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन, इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग जो थी कॉल की थी और इस मीटिंग को कॉल किया गया था अप्रैल 22
2021 में। ठीक है, इस मीटिंग का जो बेसिक एजेंडा था वो क्या था कि 3 डिफरेंट चीजों पे बात की गई। टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है, इसके अलावा मीट द डिमांड्स ऑफ साइंस एंड लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस और प्री इंडस्ट्रियल ईरा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टॉप इश्यूज के ऊपर बात की गई और इस समिट में इनिशियली 40 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान जो कि 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, उसको इनवाइट ही नहीं किया गया और फिर काफ़ी प्रेशर आया और फाइनली पाकिस्तान को इनवाइट किया, प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से इनवाइट किया गया 19 अप्रैल 2021 को और फिर पाकिस्तान ने इस वर्चुअल मीटिंग में इसको ज्वाइन किया। इस कंट्री में 41 कंट्रीज ने जो था वो ज्वाइन किया इंक्लूडिंग पाकिस्तान और ये इनविटेशन था पोर्टस बाइडेन की तरफ था और पोर्टस बेसिकली आपका ट्विटर का इनका अकाउंट है। बाइडेन जो भी प्रेसिडेंट आपके यूनाइटेड स्टेट्स के बनते हैं तो जो ट्विटर पे उनका अकाउंट होता है उसको हम पोर्टस के नाम से जो है फॉलो करते हैं, पोर्टस बाइडेन। इस वक्त जो रिसेंट पोर्टस स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो डेट्स हाउ पोर्टस इज एब्रिवेटेड। देन क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट जो इशू है वो है एट्रोसिटीज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान के। रिसेंटली तालिबान ने कैप्चर किया है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसको इन्होंने कैप्चर किया कब 23 जून 2021 को और अफगानिस्तान का जो कैपिटल है डेट इज काबुल एंड जो यहाँ पे करेंसी यूज की जाती है वो है अफगानी। ठीक है, एंड सो ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो है दुशांबे एंड वहाँ पे जो करेंसी यूज की जाती है वो है समोनी। ठीक है, और सिंस मई यानी मई और जून के इस मंथ में तालिबान ने अभी तक 87 जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफगानिस्तान के उनके ऊपर जो है उनको ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया है और टोटल जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 421 हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमें एक न्यूज़ देखने को मिलती है उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं रिगार्डिंग दिस इशू वो हैं हमारे पास डिबोरा लियंस। ठीक है, अब डिबोरा लियंस कौन है? ये हेड हैं यूनाइटेड नेशंस के असिस्टेंट मिशन फॉर अफगानिस्तान की। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़ अबाउट रशिया के रशिया से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या है, इट इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और आप कह लें कि जो है वो हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, हाई जिस जिस तरह टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और रशिया जो है वो काफ़ी जो है ज़्यादा टारगेट हुआ है रिसेंटली कुछ ईयर्स में। और एक जो न्यूज़ देखने को मिलती है कि मॉस्को में अभी तक की सबसे हाई हिस्टोरिक हीट वेव देखने को मिली जो कि इन्होंने देखी 34.7 डिग्री सेल्सियस की और ये हमें जिस दिन को देखने को मिली है वो है मंडे और ये 21 जून को जो आपको ये फिनोमेना अकर होता है। ठीक है, कि मॉस्को में हाईएस्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है कितने सालों का? हाईएस्ट 120 इयर्स का। ठीक है, 120 साल के बाद फर्स्ट टाइम मॉस्को में इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रशिया जो था 80th एनिवर्सरी जो था वो सेलिब्रेट कर रहा था किस चीज की कि जर्मन इन्वेजन हुई थी सोवियत यूनियन में वर्ल्ड वॉर 2 में और ये आपके पास 80th जो एनिवर्सरी इनकी जो यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट की वो 23 जून 2021 को इन्होंने सेलिब्रेट की है। और ये था आज की वीडियो। आई होप सो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कुछ नई न्यूज़ और काफ़ी एस्पेक्ट्स देखने को मिले और इंशाल्लाह ताला हम अगेन हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ और उसमें जो जून के मंथ के जो फर्दर करंट अफेयर्स हॉट टॉपिक्स होंगे उन पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो नीड है उसको ये कवर अप करे, उसको ये पूरा करे। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।